नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए फाइवर पर दिखा रहा है एक ऐसी स्किल है जिसकी रिक्वायरमेंट पिछले एक साल में 100% नहीं, 200% नहीं, 500% नहीं, 18,347% बढ़ी है। ये क्या स्किल है? AI ऑटोमेशन की एंड AI एजेंट। फाइवर क्या चीज होती है? फ्रीलांसर के लिए Amazon जैसी एक चीज होती है। आज के वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं? पूरा फ्री वाला तरीका बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। इस स्किल में आप मास्टरी कैसे करेंगे, इस पूरे प्रोसेस में अगर आप सीखना चाहते हैं तो कंप्लीटली फ्री है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो के साथ साथ अगर आप कोई भी चीज लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि AI में आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर इस फाइवर की रिपोर्ट में आपको दम लगता है, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना भी चालू करना है। क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो पूरा निपटा दें। पहली बार तो आप ये वीडियो एक बार पूरा देख लें क्लैरिटी के लिए, उसके बाद दोबारा इसको देखें एंड स्टेप बाय स्टेप साथ में पूरी चीजें करें। क्योंकि क्या मैंने बोला, सारी चीजें फ्री हैं तो आप कर सकते हैं। आपको इसमें टाइम लगाना है। नेटफ्लिक्स में जो आप टाइम लगा रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है अगर आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ, मेहनत के साथ इस स्किल को सीखते हो। वीडियो शुरू करने के पहले परिणीति का ये वीडियो देखिए। आपकी एज कितनी है? 14। नाम क्या है? परिणीति। आप किस स्कूल में जाते हो? मैं ड्रॉप आउट हूँ ड्रॉप आउट क्यों हो? क्योंकि स्कूल मेरा पोटेंशियल वेस्ट कर रहा था। तो आपने ड्रॉप आउट कर लिया है, स्कूल नहीं जाते हो, तो अब आप करते क्या हो? मेरी एक AI ऑटोमेशन एजेंसी है। ये AI ऑटोमेशन एजेंसी क्या होता है? बेसिकली बिजनेसेस जो रहता है, उनका जो प्रोसेस रहता है, मैनुअल और रिपीटेटिव टास्क, उनको सेमी ऑटोमेट करके देती हूँ उनके प्रोसेसेस, जिससे वो स्केल कर सकते हैं अपना बिजनेस। और AI ऑटोमेशन के लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा अगर हमें सीखना है तो? चैट GPT से N8N सीख लो। ओके। आप बच्चों को और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? AI सीखो अपना करियर फ्यूचर प्रूफ करने के लिए। कि आज के वीडियो में जो बिगिनर है, ठीक है, उसके बाद कहां पर जो चीजें जा सकती है वो हम आपको बताते हैं। देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक मोबाइल ऐप बनाई है। देखिए नैनो बनाना बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, जो उसमें 3D फिगरीन इमेज थी, बहुत ज्यादा हिट हो रही थी। ओके, तो आप देखेंगे लेफ्ट में हमने एक ऐप बनाई हुई है जो अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड राइट हैंड साइड में एक वर्क फ्लो बनाया हुआ है कि किस तरीके से एक बंदा जब इनपुट करता है इमेज, ये देखिए वर्क फ्लो किस तरीके से चल रहा है एंड फाइनल आपकी इमेज बनकर तैयार है। तो आप इस वीडियो में नूब से लेकर प्रो तक सारी चीजें सीखने वाले। और ये जो सारी चीजें हम बताने वाले हैं, इसमें आपको कोड लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये एक नो कोड सॉल्यूशन है। अब हम यहां पर एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। फाइवर के हिसाब से इस स्किल की जो डिमांड है पिछले एक साल में 18,000% बढ़ी है। इसी स्किल का उपयोग करके परिणीति ने अपनी खुद की AI ऑटोमेशन एजेंसी खोल ली है। इस वीडियो से आप ये सारी चीजें फ्री में सीख सकते हैं, पर इससे पैसे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट इसमें डालते हैं, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नहीं है। एंड सेकेंडली, पैसे कमाने की मैं पवन अग्रवाल आपको कोई गारंटी नहीं देता हूं। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, इसमें आपको निरंतर एफर्ट्स डालने होंगे। सबसे पहले आते हैं भाई साहब, ये AI ऑटोमेशन होता क्या है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको नौकरी चाहिए होती है एंड आपको पता चलता है कि पवन डिजिटल एजेंसी में एक नौकरी निकली हुई है। आप क्या करते हैं, अपना रिज्यूमे मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल करते हैं। ओके, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके बेसिस पे आप अपना रिज्यूमे बना के ईमेल करते हैं। पहले क्या होता था कि पवन डिजिटल एजेंसी में पीछे या तो पवन या फिर उसका कोई एक एम्प्लॉय बैठा होता था जो पूरा स्क्रीन करता था आपके रिज्यूमे के एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करता था कि आप स्टेज 2 में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके बाद और भी प्रोसेसेस हो सकते हैं, स्टेज 2, स्टेज 3, जहां पर आपका इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल हो। आप देखो AI ऑटोमेशन इसमें क्या करेगा बेसिकली, कि जब आपका ईमेल आता है तो एक इंसान की जगह क्या करेगा कि आपका AI ऑटोमेशन वाला प्रोसेस आपके रिज्यूमे को स्क्रीन करेगा एंड बताएगा कि आपको स्टेज 2 में जाना है या नहीं जाना है। या फिर वो नंबरिंग भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल 100 रिज्यूमे आते हैं तो एक इंसान के पास इवैल्यूएट कर पाना मुश्किल होता है 1 से लेके 100 तक, परंतु एक AI ऑटोमेशन एक नंबर सिस्टम बना के दे देगा कि आपकी रैंकिंग क्या है। प्लस उसी के बेसिस पे वो फॉलो अप वापस आपके पास आ सकता है क्वेश्चनेयर के फॉर्म में या टेस्ट के फॉर्म में, कि आपने जो स्किल डाली है वाकई में आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तो उसके पास और बेहतर
बेहतर तरीका होगा आपको इवैल्यूएट करने का, जिससे कंपनी को बेनिफिट होने वाला है। अब दोनों सिनेरियो में क्या डिफरेंस है? पहले सिनेरियो में क्या था, जब एक बंदा बैठा था, प्रॉब्लम क्या थी कंपनी को? पहली चीज, वो सिर्फ 8 घंटे काम करता था, जिसमें कि वो लंच ब्रेक भी लेता था, टी ब्रेक भी लेता था। सेकेंडली, वो बंदा बीमार भी पड़ सकता था, वो छुट्टियां भी लेता था। एंड थर्डली, जो सबसे ज्यादा डेंजरस था, वो बंदा बायस्ड भी हो सकता था। वो पीछे से जाके अपने दोस्तों को या फिर पैसे लेकर, क्योंकि छोटी अगर कंपनी होती थी तो ये सारी प्रॉब्लम थी, वो चीटिंग कर सकता था, जो एआई में सारी चीजें बच जाती हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि क्यों इस स्किल की बहुत ज्यादा डिमांड है। एक ये स्किल हो गई। दूसरी जो ट्रेडिशनल स्किल होती हैं, वो क्या होती है टीसीएस में, जहां पर लोगों को फायर किया जा रहा है। टीसीएस का क्या कहना है कि जो उनके एम्प्लॉइज हैं, करंट एम्प्लॉइज हैं, उनके पास आज की तारीख की रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। टीसीएस ने तो क्लियर नहीं किया है कि एम्प्लॉइज के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, पर जो फाइवर वाला हमारा प्लेटफॉर्म है, क्या बता रहा है कि डिमांड देखिए बहुत ज्यादा है आज की तारीख में, एंड सप्लाई, उसके पास जो काम करने वाले लोग हैं, सीखे हुए ट्रेंड आपके जैसे लोग बहुत ज्यादा कम है। तो आज का वीडियो किसके लिए है? आज का वीडियो बिगिनर के लिए है, जो कि फ्री में ये वाली पूरी की पूरी स्किल्स सीख जाएगा। मैंने शुरू में क्या बताया था भाई साहब, कि सिंस ये सारी चीजें फ्री हैं, एक बार तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो को यहीं पर ही लाइक कर दीजिए, एंड क्या करना है आपको, सेकेंड टाइम में मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो टाइम आप लगाने वाले हो, आपके जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो आपने लगाया है हो सकता है। तो एआई ऑटोमेशन सीखने के लिए देखिए मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि नो कोड सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। अगर मेरे ब्लॉगर फ्रेंड है तो आपको पता होगा कि जैसे हम ब्लॉगिंग करते थे तो किस में करते थे? वर्डप्रेस में करते थे, ठीक है। तो आज की तारीख में जो सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है वो है Na10, जिसमें परिणीति ने भी जिसकी बात की हुई थी। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए पड़ता है? Na10 आप 3 तरीके से काम कर सकते हो। पहला, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पर आप इंस्टॉल कर लेंगे, पर सिंस ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर होता है तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। और सेकेंडली क्या है, अगर आप इंस्टॉल करते भी हैं तो आपके लैपटॉप के, आपके डेस्कटॉप को 24 घंटे ऑन रखना पड़ता है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सेकेंड ऑप्शन ये है कि जो Na10 की ऑफिशियली वेबसाइट है, वहां पर आप इनका एक प्लान लें, मतलब ये आपको मशीन रेंट पे देंगे, वहां पर हम सारी चीजें प्लान चालू करेंगे। इनके जो प्राइस आती है वो है 20 यूरो पर मंथ की। 20 यूरो मतलब कितना हो गया? यहां पर 2000 रुपए महीने हो गया, है ना। ये कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एंड यहां पर ये देखिए लिमिट भी दे रहे हैं कि सिर्फ 2500 वर्कफ्लो एग्जीक्यूशंस आपको मिलेंगे। तो हम आपको क्या बताने वाले हैं कि आप इसको फ्री में कैसे सीख सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरीके का लिंक दिया होगा, आप इस पर क्लिक करें। एंड ये देखिए होस्टिंगर की लिंक पर आ गए हैं। ये देखिए 1 महीने तक होस्टिंगर की सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे पहले तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इससे अफोर्डेबल कोई प्लान होता नहीं है। एंड 1 मंथ की मनी बैक गारंटी है इसमें। आपको अगर पसंद नहीं आता है तो आपके पैसे रिटर्न बैक हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने क्या कहा था, आप इसको फ्री में सीख सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंस आप स्टार्ट कर रहे हैं, हमको KVM 1 प्लान से चूज करना होगा। देखिए अलग अलग ऑप्शन है, KVM 1, 2, 4 और 8। सिंस आप स्टार्ट कर रहे हैं, हम KVM 1 में करेंगे। यहां पर देखिए कि सब कुछ आपको मिल रहा है, अनलिमिटेड वर्कफ्लो मिल रहा है, सारी चीजें हैं, कम्युनिटी नोड है, आपको 100 प्री मेड वर्कफ्लो टेम्पलेट भी मिल रहे हैं, 1 क्लिक इंस्टॉलेशन हो जाएगा। एंड 1 साल का .cloud का डोमेन भी आपको मुफ्त में मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें चूज प्लान में आते हैं, KVM 1। ये देखिए पहले ही 2000 रुपए से ये सस्ता होके कितना हो गया है, 400 रुपए पर मंथ के आसपास में आ गया है। प्लस अभी सिंस आपने मेरी अफिलिएट लिंक पर क्लिक करके यहां पर आए हैं, जरूरी है अगर आपने अफिलिएट लिंक पर क्लिक किया है तभी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एंड ये देखिए 2 साल का जो प्लान मिल रहा है 399। इसमें एक और ऑप्शन है आपके पास में 1 साल का। 1 साल में ये देखिए थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती है, पर आप जब मेरा कूपन कोड यूज करोगे PA10, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट यहां पर मिल जाने वाला है। और अभी सिर्फ कुछ टाइम के लिए मेरे को देखिए 2 साल या उससे ऊपर वाले प्लान पर 15% का कूपन कोड मिला है, इसीलिए आप इसको फटाफट अवेल कर सकते हैं। PA15 जब आप डालेंगे तो आपको 15% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जा रहा है। यहां पर देखिए जो शुरू में कितना आ रहा था 400 रुपए, उससे भी कम होके 339.15 रुपीस पर मंथ का ये प्लान आपके पास आ जा रहा है। ये
कुछ टाइम के लिए मेरे पास कूपन कोड है तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए बाय डिफॉल्ट N8N यहां पर सेलेक्टेड है एंड यहां पर आप कंटिन्यू की बटन दबाएं। यहां पर आप अपने ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि आपको अकाउंट रजिस्टर करना है, या फिर मैं अपने जीमेल से करता हूं। यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। आप यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के, कार्ड पेमेंट, यूपीआई, पेपाल, ईएमआई, आपको जो चूज करना है आप कर सकते हैं। मैं यूपीआई चूज करता हूं। ये देखिए यूपीआई पेमेंट करने पे एक ऑप्शन ये आता है कि ये दिखा रहा है कि यू विल बी चार्ज दिस पर, है ना, और यहां पर जो लिमिट दिखा रहा है 15,000, ये आपका अमाउंट 15,000 नहीं कटेगा। ये ऑटो डेबिट है कि जब आपका 2 साल में प्लान खत्म होगा तब रिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट का ही मैंडेट होता है, आप जाकर उसको बाद में कैंसिल भी कर सकते हो। पेमेंट आपका इतना ही कटने वाला है। जैसे ही आपका पेमेंट पूरा होता है तो आपके पास एक इनवॉइस आएगी, नीचे हम एक फॉर्म देंगे, आप उस फॉर्म को फिल करें, हम बहुत कुछ गुडीज आपको देंगे। और वो जो नीचे फॉर्म दिया हुआ है वो अगेन हम एक N8N वर्कफ्लो से बनाएंगे, तो आपके पास एक ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगा। आप ये जादू समझ जाएंगे। ओके, तो यहां पर आते हैं एंड ये देखिए हम सबसे पहले N8N सेलेक्ट करते हैं। 3 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, यहां पर रूट पासवर्ड डाल दें। इस पासवर्ड को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसको अभी हम ऑफ करके फिनिश सेटअप कर देते हैं। ये कुछ टाइम लेगा एंड आपका सर्वर सेटअप हो जाएगा। मैनेज वीपीएस पे क्लिक करना है हमको। यहां पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ये देखिए हमारे पास हमारा N8N सर्वर आ गया है। इस पर हम मैनेज ऐप पे क्लिक करेंगे बटन पे एंड ये हमारा N8N पे जाके अकाउंट बना देने वाला है। तो ये जो सारी चीजें हैं आप ध्यान से फिल करें एंड याद रखें। एंड अगेन एक फॉर्म आएगा, ये आपको फिल करना पड़ेगा, कुछ भी डाल सकते हैं। होस्टिंगर के साथ एक फायदा आपको एक और चीज मिल रहा है कि एक पेड की भी आपको फ्री में ये देता है, जिससे सारे एडवांस फीचर आप N8N के यूज कर सकते हैं। सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की या बटन दबाएं। ये हमारे पास ईमेल आ गया है। ये एक्टिवेशन की आपको ब्लर दिख रही होगी एंड ये हमने कॉपी किया। यहां पर हम सेटिंग्स पर आए एंड यहां पर एंटर एक्टिवेशन की हमने डाल दिया एंड एक्टिवेट। इसी से आपके सारे एडवांस फीचर्स फ्री में अनलॉक हो जाएंगे। एंड ये देखिए ये फिर से वही सारा डैशबोर्ड हमारा बन के आ गया है जो मैंने शुरू में दिखाया था। आप जैसे ही क्रिएट वर्कफ्लो की बटन दबाते हैं आपका वर्कफ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए पूरा N8N सेटअप होने के बाद कुछ इस तरीके की चीजें हमको यहां पर दिख रही हैं। ये डैशबोर्ड है। अगेन मैं आपको बता दूं, इसे डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे करके जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे। ओके, तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये टेम्पलेट का ऑप्शन है। तो प्री डिफाइंड ही N8N आपको बता देता है कि कौन सी टेम्पलेट्स अवेलेबल है। टेम्पलेट मतलब ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो सारे वर्कफ्लो हो जाएंगे। यहां पर आपको पता चल जाता है कि कौन से फेमस और भी बाकी लोग ये इस तरीके के वर्कफ्लो बना रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूं एंड यहां पर देखिए क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन आता है। अब वर्कफ्लो मतलब क्या हो गया, देखिए ऑटोमेशन मतलब ही ये चीज हो गई बेसिकली कि वर्कफ्लो हम डिजाइन करेंगे। वर्कफ्लो भी आप इसको बोल सकते हैं एंड ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं, सेम चीज है। यहां पर और ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए क्रेडेंशियल आपको यहां पर ब्लैंक दिख रहा होगा। मैं बहुत सारे वर्कफ्लो ऑलरेडी बना चुका हूं इसलिए आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। क्रेडेंशियल में आप देखेंगे कि देखिए ये सारे हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। ये धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे एंड जब वर्कफ्लो कंप्लीट हो जाता है तो देखिए इस तरीके से एग्जीक्यूशन में आपको चीजें दिखती रहती हैं। धीरे धीरे करके आप ये सारी चीजें और समझ जाएंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वर्कफ्लो स्टार्ट करना चालू करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट वर्कफ्लो की बटन दबानी है। अब ये देखिए कुछ इस तरीके का एडिटर हमारे पास खुलकर आ गया है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये प्लस का साइन आ रहा है, हमको इसकी शुरुआत करनी है, वर्कफ्लो की शुरुआत करनी है। वर्कफ्लो कुछ किस तरीके दिखेगा, फाइनल होके यहां पर मेरा एडिटर लगा देगा कि कुछ इस तरीके का वर्कफ्लो बन जाता है। पर शुरुआत उसकी कैसे होती है, यहीं से होती है। हम प्लस साइन लगाते हैं, ये इसको कहते हैं ट्रिगर ऑप्शन। ओके, ट्रिगर ऑप्शन क्या हो गया था कि जैसे शुरू में ही हमने एक आपको एग्जांपल बताया था कि देखिए हमने जो ऐप बनाई थी, जैसे ही हम फोटो अपलोड करते हैं, ठीक है ना, तभी तो पीछे से कुछ एक्ट होगा ना कि हमको क्या जनरेट करके देना है, तो होता है ट्रिगर। दूसरा ट्रिगर का ऑप्शन हम बता देते हैं। डे टू डे लाइफ में आपके घर में फॉर एग्जांपल डोर बेल बजती है, तो एक ट्रिगर ऑप्शन होता है कि आपको उठकर जाकर देखना है कि कौन आया है। तो ये वर्कफ्लो का भी एक ट्रिगर होता है। जैसे कि नौकरी वाले में क्या होता है, जब एक ईमेल आया तब एक ट्रिगर ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हमको इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अभी सबसे सिंपल सबसे बेसिक चीजें आपको करके बताएंगे। वो क्या चीज होगी कि
ये मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, मैं घर में बैठ के सारी चीजें बनाता हूं एंड मैं ऑर्डर कैसे लेता हूं कि गूगल फॉर्म बना हुआ है, एक बंदा गूगल फॉर्म फिल करता है एंड हम उसकी मिठाइयां बनाकर उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं, 2 स्टेप का प्रोसेस बता रहे हैं। 2 स्टेप से बना कर देखो, हम 2 स्टेप का प्रोसेस आपको यहां इसलिए बता रहे हैं सबसे पहले क्योंकि आप बिगिनर हैं, सेकेंडली ये नींव है। अगर ये सारी चीजें आप समझ गए तो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज भी आप बना सकते हो। अगेन प्रैक्टिस आप जितना करोगे, जितना टाइम इसमें लगाओगे, उतना ज्यादा आप इसमें सीखोगे। तो सबसे पहले हमारा ट्रिगर ऑप्शन यहां पर क्या था कि कोई बंदा, ये देखिए हमारा ये फॉर्म है पवन हलवाई वाला, वो फिल करता है। जब ये फॉर्म फिल करता है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इस गूगल शीट में एक एंट्री आ जाती है। तो हम अपने वर्कफ्लो पे सबसे पहले क्या करते हैं कि गूगल शीट में जैसे ही एंट्री आए, हम यहां पर गूगल सेलेक्ट किया, यहां पर क्लिक किया और जैसे ही कोई एक रो ऐड होती है, यहां पर देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन यहां पर आ गया। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने वर्कफ्लो को बताना होगा कि किस गूगल फॉर्म से आपको कनेक्ट करना है। तो आपको जीमेल वगैरह से या गूगल ड्राइव से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहां पर क्रिएटेड है। जो शुरू में हमने बताया था ना कि क्रेडेंशियल्स हैं, तो ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, अपने जीमेल अकाउंट वगैरह से कनेक्ट करके रखा हुआ है, जिसको कनेक्ट करना बहुत आसान है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको कनेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देखिए यहां पर डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ये बताता है कि भाई साहब ये जो ट्रिगर है कितनी देर में काम करेगा। तो हम बताते हैं कि एवरी मिनट में अलग अलग ऑप्शंस भी यहां पर आ रहे हैं। हम बोलेंगे कि हर मिनट में हमको चेक करना है कि हमारे जो शीट है उसमें कोई चीज एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट कौन सा है, हमने सेलेक्ट किया तो ये हमने बता रहे हैं कि पवन हलवाई वाले रिस्पॉन्सेज हमको सेलेक्ट करना है। गूगल शीट कौन सी थी, ये वाली गूगल शीट थी, तो इसको हमने पूरा का पूरा कॉपी किया एंड यहां पर आकर पेस्ट कर दिया। यहां पर आकर हमने यूआरएल सेलेक्ट किया एंड पूरा का पूरा यूआरएल पेस्ट कर दिया। ट्रिगर क्या होगा कि जब कोई एक रो ऐड होगी और हम क्या करेंगे, इसमें फेच टेस्ट इवेंट कर देंगे। देखिए अभी यहां पर लिखा आ रहा है कि कोई भी डेटा फाइंड नहीं हुआ है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इस शीट को हमने यहां पर रखा एंड अब हम क्या करेंगे कि एक फॉर्म फिल करके देखेंगे कि क्या होता है। टेस्ट डेटा हम यहां पर डालेंगे, यहां पर हम डाल रहे हैं test1। फोन नंबर ये हमने डमी फोन नंबर डाल रखा है, ईमेल भी डमी है जो कि आपको मास्क दिख रहा होगा। एंड उसके बाद देखिए मेरी मिठाई की दुकान में अभी सिर्फ 4 चीजें अवेलेबल हैं। एक है काजू कतली, मैं बता देता हूं कि 1 kg काजू कतली हमको चाहिए एंड मैं यहां पर सबमिट की बटन दबाता हूं तो देखिए रिस्पॉन्स हमारा फिल हुआ एंड यहां पर देखिए एक एंट्री आ गई है। अब हम अपने वर्कफ्लो में आते हैं एंड एग्जीक्यूट वर्कफ्लो की बटन दबाते हैं। जैसे ही हम एग्जीक्यूट की बटन दबाते हैं, ये देखिए हमारे पास ये टेस्ट डेटा आ गया। अगेन ईमेल वगैरह आपको ब्लर दिख रही होंगी, है ना, क्योंकि फॉर्म फिल हो चुका था। अब इसके बाद ये देखिए कि एक कस्टमर ने तो फॉर्म फिल कर दिया है। तो जैसे कस्टमर ने फॉर्म फिल किया तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कस्टमर को एक ईमेल भी करना है कि भाई आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है। ठीक है ना, तो हमने जीमेल सेलेक्ट किया नोड में, इसको नोड कहते हैं एंड यहां पर हम किस ऑप्शन में जाएंगे, सेंड अ मैसेज में, क्योंकि अपने को उसको मैसेज भेजना है। अब ये देखिए पुराने नोट से ही गूगल शीट से ऑलरेडी यहां पर हमारे पास डेटा आ चुका है। अगेन इसमें हम अपने जीमेल अकाउंट कर चुके हैं, आपको कनेक्ट पहली बार करेंगे तो करना पड़ेगा। एंड उसके बाद देखिए मैसेज सेलेक्टेड है, सेंड हमको ऑप्शन करना है। टू हमको किसने भेजना है कि देखिए यहां पर कस्टमर का ईमेल आईडी आया है तो हम कस्टमर को ईमेल करेंगे एंड देखिए सब्जेक्ट में हम लिखेंगे हेलो, कस्टमर का नाम, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। ओके, उसके बाद ईमेल किस ऑप्शन में करना है, हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन में करेंगे एंड मैसेज हम उसको क्या डालेंगे, हेलो, उसका नाम, योर ऑर्डर ऑफ, ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं 1, जिसका ऑप्शन आया था कि 1 kg ऑफ काजू कतली हैव बीन रिसीव्ड, थैंक्स टीम पवन हलवाई। हमने पूरा का पूरा यहां पर बता दिया है, कस्टमाइज कर दिया है कि हर जो क्लाइंट आएगा उसको एक पर्सनल ईमेल चला जाए। ओके, एंड यहां पर हम एग्जीक्यूट स्टेप की बटन दबा के देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टनाटन परफेक्टली काम कर रहा है। इस तरीके से हमारे क्लाइंट को एक ईमेल चला जाएगा। अब हमको क्या देखना है कि हमारी टीम के पास भी एक ईमेल पहुंचे। अगर मैं बना रहा हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर मेरी टीम है बना रही है तो उसके पास भी एक ईमेल चला जाए। तो ऐसे करके देखिए हम एक नोट बनाएंगे, अगेन जीमेल पे जाएंगे एंड यहां पर टाइप करेंगे सेंड अ मैसेज, क्योंकि हमको मैसेज ही करना है। एंड यहां पर देखिए सारे ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे, हमको टीम को बस ये बोलना है टू
टीम में हम उसका अपनी टीम का ईमेल आईडी डाल देंगे। हमने अपनी टीम का ईमेल आईडी लिख दिया है। मैसेज में अपनी टीम को लिखेंगे हाय, हम लिख देंगे कि बंदे का नाम हैज गिवन अस ऑर्डर। सब्जेक्ट में लिखा रहेगा प्लीज प्रिपेयर 1 kg काजू कतली। ये हमने कर दिया। अब हम एग्जीक्यूट की बटन दबाकर देखते हैं कि ये देखिए सारी चीजें प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं। काम करती हैं तो यहाँ पर टिका जाता है, अदरवाइज कोई एक प्रॉब्लम आती है ओके, तो वहां पर एक 0 वाला मार्क्स आ जाएगा, क्रॉस का साइन आएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है उसका स्क्रीनशॉट लाके आप चैट जीपीटी पर डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बता देगा कि क्या करना है। अब ये बिल्कुल ही बेसिक चीज है। अब इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास टेस्ट डेटा था इसको मैंने यहां से डिलीट किया एंड हम एक बार फिर से फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पर मैं अपना रियल नेम डालता हूँ, अगेन फोन नंबर डमी है, ईमेल आईडी मैंने अपने टीम मेंबर का डाल दिया है एंड यहाँ पर हम बोलता हूँ बूंदी के लड्डू चाहिए हमको 2 kg ओके। एंड यहाँ पर हम सबमिट की बटन दबाते हैं। जैसे हमने सबमिट की बटन दबाई, देखिए यहाँ पर एक एंट्री आ गई। अब हम आते हैं अपने वर्कफ्लो पे, तो ये देखिए ये वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये इनएक्टिव है। जैसे ही मैं इसकी बटन को प्रेस करता हूं, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली देखिए एक्टिवेट की बटन आ जाएगी और यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा कि सारी चीजें करना है। पर अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं क्योंकि हम टेस्टिंग मोड में चल रहे हैं। अभी हम मैनुअली इसको चलाएंगे। तो देखिए जैसे ही हम एग्जीक्यूट की बटन दबाएंगे, यहां पर देखिए प्रोसेस कुछ चल जाएगा। यहां पर देखिए ये आया एंड ये 2 ईमेल चले गए एंड लिखा आ रहा है वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि हमको ईमेल आए हैं कि नहीं आए हैं। ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो यहां पर आ रहा है, क्योंकि कस्टमर भी मैं ही था, जो कि आपको ब्लर दिख रहा होगा। हेलो पवन, योर ऑर्डर ऑफ 2 kg ऑफ बूंदी के लड्डू हैज बीन रिसीव्ड, जो हम चाहते थे। एंड देखिए हमारी टीम के पास भी आ गया कि पवन प्लीज प्रिपेयर 2 kg ऑफ बूंदी के लड्डू। एग्जैक्टली यहां पर जो हमने डेटा फिल किया था वो पूरा का पूरा हमारी टीम तक पहुंच गया है। अब ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले क्या है कि आपको जो शुरू में मैंने चीजें बताई थी वो मोटिवेशन वाली चीजें थी। अब ये वाली क्या है, काम करने वाली चीजें, और ये सबसे बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बताया है। अब इसमें मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीजें बताई हैं करने की, परंतु क्या है, और हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं। तो हम देखिए क्या करेंगे कि कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि वर्कफ्लो कैसा बनना चाहिए, इसमें क्लियर था, पर वो कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो आ जाता है और वो हमको पता नहीं है हमको कैसे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे चैट जीपीटी, एक दूसरे टूल चैट जीपीटी की सहायता। ओके, तो पहला जो हमने बताया था वो बिल्कुल बेसिक था। अब हम इंटरमीडिएट स्टेप पर आते हैं, जिसमें मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल एक कहानी सुनाता हूं कि देखिए जब मैं टीसीएस में था तो पाम ओएस करके एक कंपनी है, वहां पर सिलिकॉन वैली में मैं काम किया करता था। उस समय सिर्फ आईफोन लॉन्च हुआ था एंड एंड्रॉइड लॉन्च नहीं हुआ था। तो पाम ओएस क्या चाहता था, एक ऐसा ही ओएस, एंड्रॉइड ओएस जैसा उन्होंने बनाया था। एंड क्या था कि सिंस वो छोटी कंपनी थी तो उन्होंने क्या है, एक रिपोर्ट हम लोगों से जनरेट करने के लिए कहा था कि कहां से, देखो फोन जब वो मैन्युफैक्चर कर लेंगे तो 50 स्टेट थे, इंडिया से बहुत बड़ी कंट्री है। तो और उस समय ऑनलाइन वाला सिस्टम था नहीं, तो ऑफलाइन शॉप्स हुआ करते थे। तो हर शॉप्स में उनको अपने फोन डिस्ट्रीब्यूट करने थे, पर किस शॉप में कितनी रिक्वायरमेंट आ रही है ये उनको पता होना जरूरी था, तभी वो उस हिसाब से उस शॉप पर उतनी चीजें डिलीवर कर पाते। हो सकता है कि शॉप नंबर A1 पे आपने 100 मोबाइल फॉर एग्जांपल भिजवा दिए, वहां पर डिमांड सिर्फ 10 की थी, और एक शॉप B थी जहां पर डिमांड हो सकता है 100 की थी और आपने 10 पहुंचाए, तो ये एक बिजनेस लॉस है। तो एक जो बंदा होता है उसको एक बिजनेस रिपोर्ट चाहिए होती है। आज के में हम बताते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस आता है जो आपसे चाहता है कि उसके सेल्स के डेटा के बेसिस में उसको एक बिजनेस रिपोर्ट जनरेट करनी है, जो कि एक इंसान जनरेट करता था। वो कैसे एआई कर सकता है? अगेन, इंसान गलती कर सकता था, इंसान कम टाइम के लिए काम करता है, एंड एआई ऑटोमेशन क्या है, उसको क्विकली एंड किसी भी टाइम पर बना सकता है। इनफैक्ट क्या है, अगर जो आपका बॉस है, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो टॉप लेवल बॉसेस तक जाती हैं। अगर वो उनके बॉस को कोई चेंजेस करने होते हैं तो इजीली से रिपोर्ट में वो चेंजेस हो सकते हैं, है ना। इंसान अगर करेगा तो उसको फिर से पूरा डेटा एनालाइज करके टाइम लगता है। तो अब ये सारी चीजें कैसे आपको बनानी है, तो हम क्या करेंगे कि अगेन चैट जीपीटी पे आए। अब हमने से क्या कहा कि सबसे पहले देखिए, क्योंकि हम ये डमी बना रहे हैं, तो हमने सबसे पहले चैट जीपीटी से क्या कहा कि हमको एक डमी डेटा बना के दो FMCG सेल्स का 3 महीने का, जिसमें 30 रो हो। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा उसने हमें डमी डेटा यहां पर बना के दे दिया है। इसको हमने कॉपी किया एंड ये देखिए इस वाली एक्सेल शीट पर
पेस्ट कर दिया गूगल शीट पर। उसके बाद क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमको बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक नोड बनाकर कैसे काम करना है। नोड मतलब क्या चीज हो गई, नोड 1, नोड 2, नोड 3, ये हमको कह रहा है मैनुअल काम करना है, ऐसे 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 ये सारे काम करें। उसने हमको सारी चीजें बता दी। इनफैक्ट बीच में कुछ कोड लिखने की जरूरत भी थी, तो वो कोड भी इसने सारी चीजें बता दी कि क्या करना है। एंड लास्ट में देखिए इसने एक ऑप्शन दिया कि आप क्या करें, मैं आपको एक रेडी टू मेड जेसन की फाइल दे दूंगा। अगेन जेसन एक कोड फाइल होती है जिसको आप सिर्फ इंपोर्ट करके ही पूरा का पूरा वर्कफ्लो आ जाएगा। मतलब आप इसको करोगे कि जेसन फाइल बनाओ, बता के आपको बताता हूं कि आप बोलेंगे कि यस हमारे लिए एक जेसन फाइल बना दें, और इसने देखिए पूरा का पूरा हमारे लिए कोड बना के दे दिया। इसको मैंने कॉपी किया, नोटपैड में डाला। यहां पर जैसे ही मैं आता हूं देखिए एक ऑप्शन आता है एंड ये देखिए इंपोर्ट फ्रॉम फाइल आता है। जैसे ही इसको क्लिक करता हूं और जेसन फाइल जो भी हमारी थी उसको यहां से सेलेक्ट करके इंपोर्ट करेंगे और पूरा का पूरा वर्कफ्लो कुछ इस तरीके से खुलकर यहां पर आ जाएगा। जब आप ये करेंगे तो इसमें दो चीजों की कमी हो सकती है। पहली चीज क्रेडेंशियल्स की। क्रेडेंशियल मतलब क्या चीज होगी, जो हमने शुरू में बताया था कि भाई आपके जीमेल से कनेक्ट करना है, क्योंकि क्रेडेंशियल्स चैट जीपीटी को नहीं पता थे। अगर चैट जीपीटी को आपके क्रेडेंशियल्स भी पता होते तो वो सारी चीजें यहां पर इंपोर्ट करके दे देता। पर हम चैट जीपीटी को क्यों बताएं कि हमारा यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर सेट करनी पड़ती हैं। मैनुअली भी जाके हम चेक कर लेते हैं कि उसने सारी चीजें डाली हैं कि नहीं डाली हैं। ये वर्कफ्लो हम बना चुके हैं। मैं इसलिए इसको एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताने वाला हूं, मैं सिर्फ बताने वाला हूं कि हमने क्या सेटिंग करी है। देखिए सबसे पहले हमने यहां पर एक शेड्यूल लगा के रखा है कि ये रिपोर्ट 6:30 बजे हमारे बॉस के पास चला जाए। ठीक है, तो ये शेड्यूल लगा के रखा है कि एवरी डे जाए, 6:30 पर चला जाए। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगेन देखिए हमने बोला है कि हमारी गूगल शीट को ये पढ़ ले। हमने एक नोड ऐड करी जहां पर हमारा ये देखिए जीमेल अकाउंट हमने ऑथेंटिकेट कर लिया था और कहा पढ़े। ठीक है, डॉक्यूमेंट की आईडी यहां पर मांग रहा था, तो डॉक्यूमेंट की आईडी क्या चीज होती है, ये देखिए डी के बाद एंड एडिट के पहले जो सारी चीजें होती हैं आपको इसको कॉपी करना है एंड नोड पर आना है एंड यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। अगेन ये चीज चैट जीपीटी को तो पता नहीं थी कि हम किस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना था, इसलिए हमको यहां पर डालना पड़ेगा। यूआरएल हमको डालना है, तो ये वाला पूरा का पूरा यूआरएल उठाया और हमने इस नोड में डाल दिया। ओके, एंड ये देखिए यहां पर हम एग्जीक्यूट की बटन जैसे ही दबाते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा डेटा जो हमारा एक्सेल शीट में था इसको मिल गया है। मतलब हमारा ये वाला प्रोसेस पास हो गया। तीसरी चीज हमको चैट जीपीटी ने ये बोला था कि भाई साहब इसमें कोड डाल दीजिए। अब ये कोड डालने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि जो एक्सेल का डेटा होता है उसको आगे जाने वाले जो नोड है उसमें अगर डायरेक्टली हम भेजेंगे तो शायद वो ना समझ पाए, तो उसको क्लीन करके प्रॉपर जो अगले नोड को अच्छे से समझ पाए उस फॉर्मेटिंग में करने के लिए ये कोड डाला था। अगेन ये हमने किसने दिया था, चैट जीपीटी ने दिया था, तो हमने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट नोड है जेमिनाई की। ओके, देखिए जेमिनाई क्या हो गई, एलएलएम हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो ये वर्कफ्लो है ये एआई एजेंट की तरफ कब बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए फाइवर की रिपोर्ट में हमने क्या बोला था, एआई ऑटोमेशन प्लस एआई एजेंट की डिमांड आगे जा रही है। तो पहला वाला जो एग्जांपल था वो प्योर शुद्ध हमारा एआई ऑटोमेशन था। ये थोड़ा बहुत एआई एजेंट की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि हमने इसमें एलएलएम लगा दिया है। अब एलएलएम में जो सबसे दो फेमस ऑप्शन यहां पर आते हैं, पहला है चैट जीपीटी और दूसरा है जेमिनाई। अब सिंस चैट जीपीटी जो होता है वो कॉस्टली है, इसी वजह से हमने यहां पर जेमिनाई का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये एलएलएम इस्तेमाल करना पड़ता है तो क्या होता है कि अगर चैट जीपीटी इस्तेमाल करना है तो चैट जीपीटी की एपीआई चाहिए पड़ती है, जेमिनाई अगर आपको चाहिए तो जेमिनाई की एपीआई चाहिए पड़ती है। अब एपीआई क्या चीज हो गई, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअल डेफिनेशन इसकी नहीं है, कि एक सॉफ्टवेयर को अगर दूसरे सॉफ्टवेयर से जब बात करनी होती है तो वो एपीआई के थ्रू बात करते हैं। तो हमको सिर्फ एक एपीआई की की चाहिए पड़ती है। आप इसको यूजर आईडी और पासवर्ड की तरह समझ सकते हैं। एक नंबर होता है जो हमको डालना होता है। अब वो एपीआई आपको कैसे मिलेगी, आपको गूगल पे जाना है, गूगल एआई स्टूडियो, यहां पर गेट एपीआई की का ऑप्शन दिखेगा, यहां पर आप क्रिएट एपीआई की करें एंड यहां पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जो एक दो स्टेप में बन जाएगा। मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्ट बने हुए थे एंड आपकी एपीआई की जनरेट होकर आ जाएगी। ओके, ये कुछ इस तरीके की एपीआई की जनरेट होती है। इसको हमको कॉपी करना है इस पर्टिकुलर वर्कफ्लो के लिए। जेमिनाई हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि यहां पर कुछ क्रेडिट एपीआई के फ्री में मिल जाते हैं। अब देखिए इसको जब हम क्लिक करते हैं, ये हमने यहां पर ऑथेंटिकेट करके रखा हुआ है। अदरवाइज आप न्यू क्रेडेंशियल की बटन दबाएं एंड यहां पर जो एपीआई की जनरेट आपने की थी इसको डालें एंड सेव की बटन दबाएं तो आपका ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहां पर टेक्स्ट का ऑप्शन है,
मैसेजर मॉडल है, और ये जो दोनों कोड भी यहां पर डले हुए हैं अगेन वो चैट जीपीटी ने हमें बोले थे यहां डालें। अब इसमें जब हम एग्जीक्यूट की बटन दबाते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा ये टाइम लेता है जेमिनाई, क्योंकि पूरा का पूरा ये डेटा प्रोसेस कर रहा है और यही दिमाग है, ठीक है ना। AI ऑटोमेशन एंड AI एजेंट में LLM मतलब होता है बेसिकली दिमाग, ये खुद सोचेगा। AI ऑटोमेशन में क्या होता है, फिक्स्ड स्टेप होता है, जैसे हमने शुरू में बताया था कि ऑर्डर आया तो ये करना है, मतलब हार्ड कोडेड सारी चीजें होती हैं। अगर दिमाग लगाना पड़ जाए सारी चीजें, फॉर एग्जांपल 2000 किलो लड्डू का ऑर्डर आ गया, जो प्रैक्टिकली आप सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, तो LLM को ये सारी चीजें पता होंगी कि ये ऑर्डर क्या है, इसको कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, या फिर टाइम लगाने वाली बात होती है कि मल्टीपल ऑर्डर्स आ गए तो LLM ये डिसाइड करके बता सकता है कि कितना टाइम लगेगा, क्या नहीं लगेगा। इसको AI एजेंट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अदरवाइज AI एजेंट और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकते हैं। अब ये देखिए काफी टाइम लगाने के बाद यहां पर ये सक्सेसफुल का हमारे पास ऑप्शन आ गया है, क्योंकि जेमिनाई या चैट जीपीटी जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। तो लास्ट में देखिए ईमेल वाला ऑप्शन आ गया है। इसमें क्या करना है, हमारे मैनेजर का ईमेल आईडी यहां पर डाला हुआ है और हमने जो मैसेज यहां पर आ रहा है हमारे पास जेमिनाई से लास्ट मोड से हमारे मैनेजर को ईमेल करना है। इसको हम एग्जीक्यूट की बटन दबाते हैं। ये देखिए ये डेटा था जो सेल्स डेटा हमें मिला था। जब हम एग्जीक्यूट की बटन दबाएंगे, देखिए यहां पर एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये देखिए जेमिनाई थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एंड जब फाइनल ईमेल जाएगा आप देखिएगा कि कितना सुंदर ईमेल और कितना इंफॉर्मेटिव ईमेल आपके बॉस के पास पहुंचने वाला है। ये देखिए 1-2 मिनट लगाने के बाद में ये ईमेल हमारे पास में आ गया है। अब हम रिफ्रेश की बटन दबाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ही बॉस था, मेरे पास ईमेल आ गया है FMCG सेल समरी रिपोर्ट। इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये देखिए बता रहा है पूरा। अब ये देखिए ये शीट थी, इससे क्या समझ में आएगा मैनेजर को। अब इससे पता चल रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे आई थी, मैंगो जूस से आई थी। तो उसको पता चल गया। मैंने देखो शुरू में बताया था ना कि पता होना चाहिए ना कि किस स्टोर में कितने आईफोन वगैरह बिकने हैं। अब यूनिट्स के हिसाब से भी बता रहा है कि देखो मैंगो यूनिट कितने बचे थे, क्या बिके थे और क्या नहीं बिके थे। प्लस है ना सेल समरी बता दी, डेली टोटल बता दिया, सारी चीजें हो गई। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये एज अ मैनेजर बहुत ज्यादा काम आती है। एंड इनको ये रिपोर्ट क्या होता है, कई बार डेली बेसिस पे चाहिए होती है, कई बार वीकली बेसिस पे चाहिए होती है, जो कि एक इंसान बनाता है जिसको करने के मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। प्लस एक ह्यूमन की अलग कॉस्ट प्लस मूड्स वगैरह डिपेंड करते हैं, जो सारी चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं। एंड हमने आपको ऑटोमेट करके बता दिए। अभी तक अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ठोक दें। एंड अगर आप देख रहे हैं तो आप अपना नाम टाइप करें एंड लिखें मजा आ रहा है या फिर आई कैन विन, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है मैंने जो बताया जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से मेहनत करें तो। अब जो लास्ट है उसके लिए मैं आपको मोबाइल मांगूंगा सागर से। तो ये देखिए अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरा मोबाइल लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, राइट हैंड साइड में ये वर्क फ्लो है। ठीक है, अगेन ये हमने पूरा का पूरा AI से बनाया है। इसमें कोडिंग की आवश्यकता पड़ी थी, पर डरने की कोई बात नहीं है, ये सब कुछ AI से बना हुआ है। ये हमारी ऐप मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है, इसको मैंने क्लिक किया एंड ये देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा है, जो नैनो बनाना वाला प्रोसेस है। कि आपने क्या किया, किसी बंदे ने अपनी इमेज अपलोड करी, यहां पर मैंने इमेज अपनी अपलोड करी। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है कि कौन सी इमेज अपलोड करनी है, मैंने ये वाली इमेज अपलोड करी। एंड ये देखिए जैसे ही हम इसको जनरेट फिगरिन की बटन दबाएंगे सर्वर पर अपलोड हो रहा है। राइट हैंड साइड में देखिए वर्क फ्लो हमारा ऑन हो गया है, चल रहा है। जेमिनाई API में टाइम लेगा, नैनो बनाना में भी जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है ना प्रोसेसिंग में, वही प्रोसेस यहां पर देखिए वर्क फ्लो में पीछे चल रहा है। एंड हमारी इमेज देखिए जनरेट होकर यहां पर आ गई है। तो पूरा का पूरा हमने क्या बना लिया है, एक ऐप बना ली है, मोबाइल ऐप बना ली है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें बनी हैं। देखिए इसको बनाने के लिए ये जो पूरा का पूरा आपको वर्क फ्लो दिख रहा है, ये एडवांस की तरफ हम जा रहे हैं। तो आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप, अभी देखो अभी हमने क्या बता दिया, आपको पूरा बेसिक बता दिया जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकेंडली हमने मिडिल वाला बता दिया और ये एडवांस है। तो ये एडवांस आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो क्या करना है आपको, इस वीडियो में कम से कम 2000 लाइक्स एंड 1000 कमेंट करना है, तो हम
और डिटेल वीडियो बनाएंगे, चिंता नहीं करिए, ये सीरीज आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। प्लस देखिए टॉक मनी विद पवन में तुमसे ना हो पाएगा सीरीज भी चल रही है, जहां पर हम जो बंदे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि एआई में अपना करियर अगर आगे बढ़ाना है तो कैसे करना है, तो वो एआई करियर काउंसलिंग है जो कि टॉक मनी विद पवन में चल रही है। वो सारी चीजों में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो देखिए ये वीडियो फिनिश हो गया है। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो आप प्रॉमिस करिए कि ये वीडियो फिर से दूसरी बार देखेंगे एंड इस बार सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था आपको फाइवर के हिसाब से ये जो स्किल है ये मोस्ट डिमांडिंग स्किल ऑफ 2025 है। एंड इसको अगर आप अर्ली एडवांटेज लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। अगेन फायदा कितना होता है ये आपके एफर्ट्स डालने के ऊपर है कि आप उसको कितना एफर्ट्स डालते हैं, आपका माइंडसेट क्लियर है या नहीं है, एंड आप अपने काम में कितने ईमानदार हैं। डे 1 में इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। आप इसमें जब काफी प्रैक्टिस करेंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तब आप एक अच्छी स्थिति में होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड इस वीडियो में अगर आपको वैल्यू लगी हो तो इसको लाइक करें एंड अपने दोस्तों एंड रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।